अभी तक तो रूपक के द्वारा भगवान भोलेनाथ को स्तुति आदि करी। अब सीधा परमात्मा ने, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने परमात्मा को स्तुति के योग्य सीधा नमस्कार किया है ना। वेद्य परमात्मा को सीधा क्या किया है, नमस्कार किया है। तो कहते हैं यहाँ पर आद्यायामित तेजसे श्रुति पदेर वेद्याय साध्यायते विद्यानंदमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने ध्येया खिल योगिभिः सुरगणैर् गेयाय मायाविने सम्यक् तांडवे संभ्रमाय जटिने सेयं नति संभवे। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ के लिए, जटी के लिए, या ईसा इयम नति है, इयम नति है, नति है नमस्कार, संभवे भगवान भोलेनाथ के लिए नमस्कार है। संभवे जो शंभु है ना, ऐसे शंभु भगवान सुख को देने वाले, सभी के पालन करने वाले भगवान भोलेनाथ है। ऐसे भोलेनाथ के लिए यह नमस्कार है। कौन से जटा को धारण करने वाले, ऐसे भोलेनाथ के लिए नमस्कार है। तो पहले से कहते हैं नमस्कार कैसे है, तो विशेषणों से विशिष्ट होकर के वर्णन करते हैं, है ना। तो बहुत है, सीधा है। तो यहाँ पर कहते हैं संभवी का अर्थ करते हैं सम सुखम, सम का अर्थ सुख, सुख जिससे होता है, जिससे होता है उसको शंभु कहते हैं। सम यानी सुख, जिससे होता है उसको शंभु कहते हैं। ऐसे उस शंभु के लिए नमस्कार है। स या नति नमस्कार है, सर्व उद्देश्य का बात है। जो नमस्कार क्या करती है, नमस्कार से सबको सिद्धि हो जाती है, भांति लोके। तो सर्व उद्देश्य का भांति लोके सयम नति संभवे नति, शंभु के उद्देश्य को लेकर के प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ को उद्देश्य करके प्रार्थना की है, यानी भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करने से भक्त को सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो सर्व उद्देश्य का जो नति है उसको शंभु मात्र के उद्देश्य से उद्देश्यगत प्रार्थना कैसे घटती है, कैसे घटे इति चीज, ऐसा कहते हैं। सर्व उद्देश्य का ना व्यापक रूप से सर्व उद्देश्य मतलब व्यापक के फल की प्राप्ति रूप है भगवान भोलेनाथ के लिए नमस्कार है। तो भगवान भोलेनाथ को व्यापक रूप से भगवान शिव जी को नमस्कार करेंगे तो उससे व्यापक फल की कैसे प्राप्ति होगी, तो कहते हैं। तो उसी परमात्मा के, वह परमात्मा है शिव जी है ना, शिव जी संपूर्ण जगत के कारण होने से, सर्वात्मक होने से घट जाएगी। सर्व उद्देश्य का जो नमस्कार है, तो कहते हैं आद्याय। तो यहाँ पर कहते हैं आदि, सबके आदि कारण है, इससे पहले कोई नहीं है, इससे पहले कोई नहीं। ऐसी आद्य परमात्मा के लिए सभी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के हेतु है। अब तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के हेतु है और संपूर्ण जगत से पहले ही है, पहले से ही विद्यमान है। जगत तो बाद में उत्पन्न होता है, ये पहले से ही अवस्थित रहते हैं, अपने स्वरूप से स्थित रहते हैं। ऐसे स्वरूप से स्थित रहने वाले परमात्मा के लिए, नित्य परमात्मा के लिए नमस्कार है। कहते हैं किस प्रकार से रहते हैं और किस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट हैं। जैसे अमित तेज से, दूसरा है ना अमित तेज से। तो अमित यानी मापा नहीं गया है, तेज बल ऐश्वर्य जिसका। मित यानी मापना, मित यानी मापना, ना मित थी अमित, जिसको मापा नहीं गया। कौन? तेज है, ऐश्वर्य शक्ति। तो अमित अपरिच्छिन्न तेज ज्योति है, अपरिच्छिन्न ज्योति तेज स्वरूप जिसका है, ऐसे स्वरूप के लिए नमस्कार है। तत्कैन किस प्रकार से जाना जाता है, तो कहते हैं श्रुति पर है जो अमित तेजस वाला है, स्वरूप ज्योति है। कैसा है? अपरिच्छिन्न ज्योति है। परमात्मा अपन ज्योति स्वरूप है ना परमात्मा। तो ज्योति स्वरूप परमात्मा किसके द्वारा जाना जाता है, उसको लेकर कहते हैं श्रुति पदेर वेद्याय। श्रुति यानी वेद है, तो वेद का जो अंतिम भाग है उपनिषद कांड, ज्ञान कांड। एक तो सारे वेदों के द्वारा जाना जाता है क्योंकि सारे वेदों में उसी का वर्णन है, और विशेष रूप से तो चिन्मात्र निर्विशेष को जनान है तो उपनिषद कांड के द्वारा ही जनाया जाता है। और अन्यों के द्वारा ज्ञान कांड, उपासना कांड के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा जनान है तो सब शेष
सविशेष को जनाना है तो कर्म कांड और उपासना कांड के द्वारा ही जान लिया जाता है, किंतु निर्विशेष को बोध कराना है परमात्मा को तो उपनिषदों के द्वारा, ज्ञान कांड के द्वारा, ऐसे उपनिषदों के द्वारा, वेद वाक्यों के द्वारा। तो दोनों यहाँ पर श्रुति शब्द कर दिए सीधा वेद, वेद वाक्यों के द्वारा जाना जाता है, वेद वाक्यों के द्वारा बोध्य है, वेद्या है जानने योग्य है। यह परमात्मा किसके द्वारा? वेद वाक्यों के द्वारा जानने के योग्य है, उसी से जाना जाता है। हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है ना, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि जो वेद वाक्य हैं, उन्हीं वेद वाक्यों के द्वारा वह परमात्मा जानने योग्य जाना जाता है उस, है ना। इसके पश्चात कहते हैं साध्याय, ऐसे वेद वाक्यों के द्वारा जानने योग्य जाना जाने वाले परमात्मा के लिए नमस्कार है ना। और कहते हैं साध्य, साध्याय है, साध्या मतलब अब निर्विशेष परमात्मा के तो सारे अधिकारी नहीं हो सकते, उत्तम अधिकारी ही जो निर्विशेष परमात्मा को जान सकते हैं, किंतु जिनका बुद्धि कमजोर है, मध्यम वाली है, वो कैसे जानेंगे उस परमात्मा को। तो भगवान भोलेनाथ से माता उनकी अनुग्रह शक्ति ने कहा, हे भोलेनाथ हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमारे जो भक्त हैं उनके ऊपर भी कृपा करो। आप तो जो जिनकी बुद्धि पहले से ही पूर्व जन्म जन्मांतरों जिन्होंने अच्छा अनुष्ठान किया था वो तो आपको जान लेते हैं तुरंत ही, शीघ्र ही, किंतु जो कमजोर व्यक्ति, कमजोर बुद्धि वाले हैं वो कैसे तुमको जानेंगे, आपको जानेंगे। इसलिए आप थोड़ा ऊपर, जो ऊपरी महल में बैठे हो ना, वहाँ से थोड़ा नीचे उतर आइए। तो नीचे उतर आइए, कहाँ बैठ जाए, कहाँ पर नीचे उतरूंगा तो कहाँ बैठूंगा? बोलते अनुग्रह शक्ति बोलती है कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाइए। क्या, किस में जाकर बैठ जाइए? मंदिर में जाकर के बैठ जाइए। तो मंदिर जब बन जाएगा, बैठ जाएगा, वहाँ पर मंदिर में बैठोगे तो आपके दर्शन करने के लिए लोग आएंगे। यदि आप ऊपर ही व्यापक रूप से बैठोगे तो व्यापक रूप से तो मूर्ति नहीं होती व्यापक की, है ना, व्यापक की कोई मूर्ति ना होने के कारण फिर कौन व्यक्ति आपको जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। उत्तम अधिकारी तो जान जाएंगे व्यापक को, किंतु जो मध्यम अधिकारी आपको कैसे जानेंगे? इसलिए आप मध्यम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ अधिकारी के लिए मंदिर में बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, है ना। तो थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले, साध्या मतलब भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए वहाँ पर मंदिर में मूर्ति रूप से विराजमान है परमात्मा के लिए ना, प्रतिष्ठाएं अवस्थित होते हैं, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए वहाँ पर मूर्ति रूप को धारण करके अवस्थित रहते हैं। ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार है। उनका स्वरूप कैसा है? मंदिर में भी बैठने वाले भगवान का भी स्वरूप कैसा है? तो बोलते हैं विद्यानंद मयात्मने। कैसे परमात्मा है? वही विद्यानंद मयात्मा ने परमात्मा है। तो विद्या यानी ज्ञान, है ना, और आनंद यानी आनंद। विद्या यानी चिद, विद्या के यहाँ पर कहते हैं चिद, और आनंद यानी सुख, वो तन्मय, आनंद, चिद आनंदमय परमात्मा है। एक श्रुति आती है तैत्तिरीय उपनिषद में, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। परमात्मा कैसे है? सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म एक श्रुति अलग, ये बृहदारण्यक उपनिषद की है, और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है। तो तैत्तिरीय उपनिषद की बोलते सत्स्वरूप परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, अनंत स्वरूप परमात्मा है। और बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है, और आनंद स्वरूप परमात्मा। तो यहाँ पर ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसे जो ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, चेतन स्वरूप परमात्मा है। विद्या चेतन हो गया, ज्ञान हो गया, और आनंद ही आनंद। तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान आनंद मय वाला जो परमात्मा है, आत्मा ने, है ना, आत्मा कहते उन ज्ञान और आनंद से अभिन्न जो परमात्मा है, ज्ञान उसकी जो विशेषण है, ज्ञान आनंद विशेषण, ऐसे परमात्मा के लिए नाम अभिन्न यानी आत्मा, ज्ञान और आनंद जिसकी आत्मा है, स्वरूप ही है, आत्मा यानी स्वरूप है, अर्थात ये विशेषण है ना। यद्यपि वो परमात्मा को बोध कराने के लिए ना वो विशेषण देना पड़ती है, यद्यपि वो विशेषण भी कैसे परीक्षण नहीं है, विशेषण भी कैसे, तो परमात्मा तो नाम रूप से रहित है, तो नाम रूप से रहित है तो उसको फिर नाम रूप से रहित परमात्मा को कैसे जानेंगे? किंतु फिर भी जनाने के लिए थोड़ा माया को लेकर के उसके नाम रख दिए थोड़े थोड़े, है ना। तो नहीं तो निर्गुण निराकार परमात्मा का तो ना तो गुण, ना तो नाम है, ना गुण है, ना रूप है, कुछ ही है। इसलिए उसको अनुग्रह शक्ति के द्वारा थोड़ी माया को स्वीकार करके गुणों को स्वीकार कर लिया,
तो उसका नाम रख दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ऐसे उस परमात्मा के लिए सत्य ज्ञान आत्मा स्वरूप है जिसके, ऐसे है ना स्वरूप, ऐसे उसके लिए नमस्कार है। स्वार्थ में मैट कर दिया। आत्मा, आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा ही स्वरूप है जिसका, ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार। मैं टिप्पण से स्वार्थ में कर दिया, मैं यानी स्वार्थ में, आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार है। अब आगे कहते हैं त्रिजगता, ऐसे उस परमात्मा की, वो परमात्मा जब माया को स्वीकार करके अनुग्रह भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मंदिर में बैठ गए ना, तो मंदिर में बैठे ही शांत नहीं रहता है, वो तीनों जगत को उत्पत्ति कर देता है। जैसे ही उसने माया निर्गुण निराकार ने माया को स्वीकार किया तो ईश्वर संज्ञा हो गई, ईश्वर से फिर है और गुणों को ईश्वर संज्ञा हो गई, ईश्वर के कारण अब ईश्वर आ गया तो त्रिगुणात्मक हो गया, वो तीन गुण वाला हो गया, माया को स्वीकार करने वाला होगा। फिर उसने जीवों की सृष्टि कर, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी है, तीनों जगत की सृष्टि कर दी। तो ऐसे तीनों जगत की सृष्टि करने वाले परमात्मा के लिए त्रिजगता, तीनों जगत को सृष्टि करने वाले और संरक्षण उद्योगनी, वो से जगत की रचना करना, पालन करने, संरक्षण करना, तो फिर संगार भी कर देना, बीच में संगार लास्ट में। तो जगत को जो तीनों रक्षों, तीनों जगतों को उत्पत्ति, तीनों जगतों को समार, तीन जगत उसका संरक्षण उद्यमन है प्रवृत्ति वाले में, यानी तीनों जगत को उत्पत्ति फिर उसका पालन आदि ही करने में जो कैसा है, उत्पन्न करता शक्ति वाला है परमात्मा है ना, प्रवृत्ति वाला परमात्मा। ऐसे उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। अब कहते हैं सब है परमात्मा किसके द्वारा जाना जाता है, सब है परमात्मा ना, योग एक गम है, किसके से तो किसके द्वारा जाना जाता है, कहते योगियों के द्वारा ही जाना जाता है। कहते हुए अखिल योगी भीर, परमात्मा का आगे विशेषण है ना, कहते अखिल योगी भीर देया, अखिल योगी भीर देया, संपूर्ण योगी, जितने भी योगी है ना अखिल योगियों के द्वारा, अखिल योगी मतलब समाधियों के द्वारा, वेदांत रूप समाधि के द्वारा जानने योग्य है। किसके द्वारा, वेदांत की समाधि, जब समाधि भी जड़ समाधि अलग होती है और वेदांत समाधि अलग होती है। वेदांत की समाधि है ना, हर जिसने वेदांत की समाधि सिद्ध कर ली उसके लिए पूरा विश्व आत्मा छोड़ करके और कुछ दिखता ही नहीं है। तो जिसने जड़ समाधि देखी है, लगाई है, उसके लिए तो आप अलग है मैं अलग हूँ ये दिखता है। उसकी वेदांत समाधि है, उसके लिए उसको आत्मा को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु दिखती नहीं है, उसकी वासनाएं भी निवृत्त हो जाती हैं वेदांत समाधि वाले की। ऐसे संपूर्ण योगी अखिल योगियों द्वारा समाधियों के द्वारा वह ध्येय जानने के, ध्यान करने के योग्य है ना। निर्विकल्प समाधि के द्वारा, आत्म प्रकाश समाधि के द्वारा, वेदांत समाधि के द्वारा विधि मुख से और निषेध मुख से जानने के योग्य है, ध्यान करने के योग्य है। इस प्रकार से ऐसे भूत विशेषणों के द्वारा, इस प्रकार के भूतों के द्वारा जाया, इस प्रकार विशेषणों के द्वारा जाना जाता है, गाया जाता है। तो कहते हैं और फिर वह परमात्मा है, फिर उस परमात्मा को बहुत से व्यक्ति गान करते हैं। कौन कौन गान करते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं सुर गणर गेयाय, ऐसा जो परमात्मा है वह परमात्मा किन किन लोगों के द्वारा उपास्य है, जानने योग्य, जिसकी गुणों का व्याख्यान किया जाता है। कहते हैं सुर देवता गण समुदाय, तो देवताओं को समुदाय उनके द्वारा गीये थे निर्विशेष परमात्मा की स्तुति, निर्विशेष की, सगुण की, निर्विशेष की, निर्गुण निराकार की, निर्गुण सगुण की, सगुण साकार की स्तुति उन देवताओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा की जाती है। ऐसे जो देवताओं के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसे उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। मायावी ने, कैसा परमात्मा, मायावी है ना, ज्ञान गान करने के लिए अच्छे उसका निरतिशय परमात्मा, यहाँ पर उसी परमात्मा को कहते हैं नित्य शक्ति योगता को लेकर कहते हैं माया, माया अस्तित्व माई, माया जिसकी, माया है जिसकी, ऐसा वो माया, माया के ऊपर शासन करने वाला, माया जिसके अधीन रहती है। चित शक्ति, माया का अर्थ कर दिया यहाँ पर चित शक्ति, वह चित शक्ति है जिसकी, अस्त इसकी, माया है, माया चित शक्ति, वह चित शक्ति किसकी है, इसकी है। ऐसी चित शक्ति वाले परमात्मा के लिए नमस्कार है। अस्माया मेरा सृजोबिनी, इससे बिनी प्रत्यय कर दिया, माया भी हो, है ना। एक तो सामान्य मायावी होता है, वो विशेष मायावी परमात्मा ही है। अन्य लोग जो मायावी होते हैं ना, वो तो छोटी छोटी वाली है, लेकिन जो परमात्मा वो महान पूरी माया, उसकी जो चित शक्ति है उसके ऊपर शासन करता है, उस चित शक्ति के माध्यम से फिर समूह जगत का निर्माण करता है।
ऐसे है मायावी के लिए कहते हैं सम्यक तांडव संभ्रमाय। तो ऐसे सम्यक तांडव, तो यहाँ पर कहते हैं सम्यक तांडव है समीचीन नर्तन। सम्यक यानी समीचीन नर्तन, तांडव है नर्तन करता है। सम्य अच्छी प्रकार से, समीचीन है अच्छी प्रकार से, उससे उससे बढ़कर कोई दूसरा ऐसे तांडव नहीं कर सकता। तो सम्य है समीचीन नर्तन, नर्तन जिसमें है, भ्रमर है ना, संभ्रम है त्वरा, ये से जिसका है, यानी अच्छी प्रकार से नाचने का कला जिसमें आती है। क्या है? सम्यक है ना, ठीक तरह से तांडव करने में उत्साह वाले, सम्यक रूप से नाचने में उत्साह दिखाते हैं, अथवा जिसमें ऐसी कला है, कैसी? संभ्रम, घूमने की, त्वरा शीघ्र घूमने की, ऐसे जिसकी है, ऐसे उस परमात्मा के लिए, यानी अच्छी प्रकार से तांडव करता है, ऐसे उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। और कहते हैं यहाँ पर और कौन से विशेषण है? कहते जटी ने, कौन है? जटा को धारण करने वाला है। महात्मा भी धारण करते हैं जटा, अन्य भगवान भोलेनाथ के विषय में जटा धारण करते हैं, ऐसी जटा को धारण करने वाले। तो जटा को धारण करने वाली, जटा अस्य इसकी है, इसकी जटा, ऐसे जटा क्यों धारण करते हैं? बोलते भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। जटा भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। बोलते जटा जो धारण करेगा उससे क्या हो जाएगा? बोलते उसके पास में थोड़ी माया कम आती है। ये मतलब यदि धन संपत्ति तो आती है, लेकिन स्त्री रूप माया है ना, थोड़ा दूर भग जाती है उससे। जैसे जो बाबा लोग होते हैं ना, जटा बड़ी बड़ी जटा धारण करते हैं, उनके पास स्त्रियाँ नहीं आती, कभी कभी डर लग जाता है उन लोगों को, है ना। तो मतलब उनसे देखे इसने जटा धारण करने का अर्थ है कि देखो इसने घर का त्याग कर दिया, इसलिए तो इसने जटा धारण किया। यदि जटा धारण केस धारण करता तो मतलब इसको आसक्ति है, घर गृहस्थी वाला है, ये तो जटा धारण कर लिया, तो स्त्री आदि भी देखते हैं कि इसने जटा धारण कर लिया, अब हमें इसके पास जाना ठीक है नहीं है, फिर उनसे दूर बना करके वो रखते हैं। जिसके केस सुंदर है, तो केस सुंदर है मतलब इसको अभी आसक्ति बनी हुई है। तो भगवान भोलेनाथ इसलिए भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके जटा धारण करते हैं, तो उपदेश करते हैं। देखो जटा धारण करने से माया आदि का त्याग हो जाता है, माया आदि का त्याग करने में सुख सुविधा है। तो ऐसे जटा धारण करने का, भक्तों के ऊपर जटा अनुग्रह करने के लिए जटा धारण, मुनि का रूप धारण करते हैं, ऐसे उसके लिए ऐसे नमस्कार की नति नमस्कार क्रिया, ऐसे विशेषणों से विशिष्ट भगवान भोलेनाथ के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, जिससे आत्म कल्याण हो जाए। तो अब आगे कहते हैं